मैं जो तमाम जो युवा है उन युवाओं को कहना चाहूंगा कि जब युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु का वेग आप जानते हो कितना खतरनाक होता है, आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अभी सुभाष जी कह रहे थे कि सीकर में आपको कोचिंग की आवश्यकता हो तो वो फीस में छूट कराने के लिए आपका सहयोग करेंगे, उसके लिए तो धन्यवाद ही। लेकिन पहले भी मैंने आप लोगों के बीच में घोषणा की थी कि 11 अक्टूबर से शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के वो प्रतिभा जो अपनी तैयारी करके आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने का काम हम शुरू करने वाले हैं। कोई भी बचा सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, उनको पीछे झांकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युवाओं का दर्द मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। किसान का बेटा हूं, हर दर्द देखा है, संघर्ष के मैदान से निकल कर आया हूं। तो युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आपकी प्रतिभा है, आपको आगे बढ़ना है, परिस्थितियां अलग अलग होगी। सही कहा है कि आपकी परिस्थितियां विषम हो तो अपनी योग्यताएं दब नहीं सकती, आप आगे जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको विचलित करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपकी प्रतिभाएं हैं, उनको कोई नहीं दबा पाएगा। इसलिए आप निश्चित करें, आपको आगे बढ़ना है। और जो यहाँ तमाम जो खेजरोली के जो ग्रामवासी है उनको मैं कहना चाहूंगा कि मैंने तो पहले भी खेजरोली को नगर पालिका के लिए सरकार से मांग की थी, और प्रयास मेरा जारी रहेगा। पानी पहुंचाना, पानी आप लोगों तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और अभी साबरों में एक चीज तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, भ्रष्टाचारियों में डर। तो अभी मेरे पास सुबह फोन आ रहे थे, मिलना चाहते हैं। जी सुभाष जी, स्वागत है आपका। मैंने कहा कि ढूंढ ढूंढ कर भ्रष्टाचारियों का इलाज होगा, छोड़ने वाले नहीं है देवतुल्य जनता को लूटने वाले, क्योंकि संघर्ष के मैदान से निकला हूं। क्योंकि युवाओं को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार और जातिवाद को खत्म करना, ये मेरी प्राथमिकता है। और चिकित्सा हॉस्पिटलों में सुधार होना, ये मेरी प्राथमिकता है। चुनाव जरूर हारा हूं, लेकिन हौसला नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो वीआईपी प्रथा भी खत्म कर दिया मैंने कि फलाने को साथ लेके आओ। कभी भी किसी वक्त कोई भी आ सकता है, न जाति, न धर्म, न पार्टी। मैंने कहा जो वाजिब काम होगा वो तत्काल होगा, और जनता की सेवा लगातार 8 महीने से हो रहे हैं। जब आपके बीच में आता हूं, जब मैं सड़कों को देखता हूं कि बड़े बड़े खड्डे बरसात की वजह से गिर गए, तो कलेक्टर महोदय के पास पहुंचकर आपकी सड़कों का अनुमोदन करवाया, और तत्काल उसका जो एलडीआरएफ फंड से बजट आएगा और उनका मरम्मतीकरण का काम भी होगा। नगर परिषद भी बनी है, और आने वाले समय में शाहपुरा नया आयाम स्थापित करेगा। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपका जो आप मुझे जब भी याद करोगे, आपके बीच में मैं मिलूंगा, आपकी सेवा में मिलूंगा। जो मैंने वचन दिया था कि मेरे सामने दोहरी जिम्मेदारी है, युवाओं की आवाज सरकार के माध्यम तक बुलंद करनी और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाना। नशे का व्यापार है जो चल रहा है, वो भी खत्म होगा। कान खोल के सुन ले कि मेरे शाहपुरा में नशे का व्यापार नहीं चलेगा, क्योंकि इन दिनों जो हालात जो गंभीर बने, जो भ्रष्टाचार की जो चरम सीमाएं सुनगी, 53 लाख का टेंडर था, एक झटके में कैंसिल करके और 5 लाख का टेंडर करवा दिया। ये भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही, युवा आगे बढ़ेगा, बुजुर्ग और आम जनता के सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जो कार्यक्रम हुआ है, वास्तव में जो सरकारी कर्मचारी, चाहे वो शिक्षक हो या किसी विभाग से वो कर्मचारी आता है, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वो समाज को आगे बढ़ाने में अपना जीवन दिया है, और आगे वो हमेशा आपके साथ वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, इसलिए उनका सम्मान होना चाहिए। आज इन्होंने अपने जन्मदिन पर ये कार्यक्रम रखा, वो शानदार है, जोरदार है, इसलिए ये कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। लेकिन युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं कई जगह बोलता हूँ, इस समाज में आपको रोकने के लिए कई षड्यंत्र होंगे, कई परिस्थितियां होंगी, लेकिन आप चुपचाप संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप सफल होंगे, और सफल होंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, क्योंकि मैं 12 साल युवाओं के बीच में रहा हूं, और युवाओं से ज्यादा उनकी पीड़ा, उनका दर्द मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। इसलिए मैंने मेरी विधानसभा में जो प्राथमिकता जो रखी है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए, तो ये सब होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, आप मुझे कभी भी किसी वक्त याद कर सकते हो। मुझे इस सम्मान समारोह में आप लोगों ने बुलाया, क्योंकि मुझे काफी कार्यक्रम में जाना था, लेकिन फिर भी मुझे याद किया, मैं आपके बीच में पहुंचा हूं।
और आप मुझे कभी भी याद करना, मैं आपके बीच में यहीं पहुंचता रहूंगा, क्योंकि मुझे हार की फिक्र नहीं। कई लोग मुझे कहते रहते यार आप हंसते रहते हो कि मैं सेवा करने आया हूँ, मुझे हार जीत का फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को सेवा करना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं 28 के परिणामों की परवाह नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि आप भ्रष्टाचारियों का इलाज कर रहे हो, बेईमानों का इलाज कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ बोर्ड से बना लेंगे। मैंने कहा कितना ही षड्यंत्र कर ले, उपेंद्र यादव संघर्ष के मैदान से निकला, 12 साल टर्निंग लेके आया, लेकिन न भ्रष्टाचारी को छोड़ेगा, न नशे के व्यापारी को छोड़ेगा, और जनता की सेवा ऐसा ही करेगा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे 2028 के चुनाव फिर से हार जाऊं, लेकिन दबंग तरीके से जनता को न्याय दिलाने के लिए यूं ही लड़ता रहूंगा। उनको न्याय मिले, मेरी देवती में जनता को लुटने नहीं दूंगा। आप सबने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।